सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मिनिमम डिफिकल्टी ऑफ ए जॉब शेड्यूल, लीड कोड 1335। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो हमें एक शेड्यूल लिस्ट ऑफ जॉब इन डीटेल्स, ठीक है, इनमें हमें जॉब्स की शेड्यूलिंग दे रखी है। जॉब्स आर डिपेंडेंट, ओके, जहाँ पे डेट इज टू वर्क ऑन द आईएथ जॉब यू हैव टू फिनिश ऑल द जॉब्स जे, मतलब हमें आईएथ दिन जॉब को काम करने के लिए हमें सारे जे जॉब ख़त्म करने पड़ेंगे। मतलब हर एक जॉब को एक एक करके ख़त्म करना पड़ेगा आगे अगले वाले पे मूव करने के लिए। तो लिखा यू हैव टू फिनिश एटलीस्ट वन टास्क एवरी डे, मतलब हर एक दिन को एक टास्क खत्म होना ही चाहिए। द डिफिकल्टी ऑफ ए जॉब शेड्यूल इज द सम ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ ईच डे ऑफ द डी डेज। द डिफिकल्टी ऑफ ए डे इज द मैक्सिमम डिफिकल्टी ऑफ ए जॉब डन ऑन दैट डे। ओके, सो यू आर गिवन इंटीजर एरे, एक जॉब डिफिकल्टी नाम की इंटीजर एरे दे रखी है और एक इंटीजर डी दे रखा है जो कि डी रिप्रेजेंट कर रहा है। द डिफिकल्टी ऑफ द आईएथ जॉब इज, ओके, जॉब डिफिकल्टी ऑफ आई। So return the minimum difficulty of a job schedule. If you cannot find a schedule for the jobs, return -1. तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, तो हमें जो जॉब्स है उनको डिवाइड करना है डी डेज के अंदर, ठीक है, मतलब जितने भी इनने डेज दे रखे हैं उनके अंदर हमें डिवाइड करना है और हमें जॉब को पिक करना है, मतलब जो मैक्सिमम डिफिकल्टी वाले होंगे, ठीक है, हर एक दिन के लिए, और उनको सम करके जो भी मतलब ओवरऑल मिनिमम जो आएगा हमें वो रिटर्न करना है। अब आई नो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, चलो एक बार इसको टेस्ट केस से ही समझते हैं। और हम कोई भी दिन को छोड़ नहीं सकते, मतलब हमें टास्क शेड्यूल करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये है कि हम कोई भी दिन को भी नहीं छोड़ सकते उसमें, ठीक है। तो अब हम जैसे अगर इनका टेस्ट केस देखने क्या है, हाँ, जैसे ये वाला एरे देख लेते हैं, ठीक है, पहला। तो इनने क्या दे रखा है, जॉब डिफिकल्टी में 6 5 4 3 2 1, ठीक है, और डी में क्या है हमारे पास 2। तो हम इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो वी कैन डिवाइड इट लाइक, एक तो तरीका हम ऐसे ले सकते हैं कि डे 1 मान के चलो हम 6 से डिवाइड कर लिए, एक 2 ही दिन है ना, डे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो और डे 2 के अंदर कितने होंगे, बचे हुए जितने एलिमेंट होंगे, है ना, सपोज 5 4 3 2 1, है ना। तो अब दोनों का मैक्सिमम, इनका दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ तो 6 का 6 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5, है ना, तो 6 + 5 कितना हो गया 11। एक तरीका इसको डिवाइड करने का ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इस तरीके से ले सकते हैं, मान के चलो 6 5 4, और डे 2 को हम लिख सकते हैं सपोज 3 2 1, है ना। अब दोनों का मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट साइड से 6, राइट साइड से 3, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब एक और तरीका अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है, तो 6 5 4 3 2 और डे 2 में हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम क्या होगा, लेफ्ट से 6 और +1, ठीक है, 7। तो ये जो 7 आया ना, यही हमें मिनिमम निकालना है कि हमें इस, जैसे ये तो 9 बड़ा था, है ना, 11 भी बड़ा है, तो ये जो हम जो सम करते हुए प्लॉट चीज़ें ला रहे हैं, तो इसमें जो मिनिमम वाला होगा ना वो हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम सम वी कैन अचीव, तो ये हमें निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थोड़े से इसके टर्म्स कंफ्यूजिंग है, बट आई गेस अब क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे डीपी से ही सॉल्व कर रहे होंगे, तो मेमोराइजेशन टेक्निक से। तो जिनने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो उनको पता होगा कि डीपी क्या होती है, या फिर मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ हूँ वहाँ पे। तो बेसिकली हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, और बस वही रिकर्शन के तरीके से, रिकर्शन का थोड़ा सा एडवांस लेवल है बस, ठीक है। तो अब इसको सीधा कोड करते हैं, कोड करते हुए हम समझेंगे, ठीक है, चलो। तो इसकी फॉन्ट साइज में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, चलो। तो पहले तो एक एन बना लेते हैं हम, ठीक है। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, और एक जॉब डिफिकल्टी नाम की एरे, ठीक है।
और एक मेमोराइजेशन करने के लिए 2D एरे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। अब ये मेमोराइजेशन एरे में क्या होगा, जैसे 2D एरे सपोज मान के चलो मेमो में एक आई एक जे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम डिफिकल्टी को स्टोर कर रहा होगा जॉब को शेड्यूल करने के लिए आई इंडेक्स से लेकर के जे डेज के लिए, ठीक है। इसको हम देख रहे होगे आगे चल के, ठीक है। तो अब हम सीधा एक डीपी का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इन डीपी, इसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स ले लेते हैं, एक हम करंट ले लेते हैं और एक हम डी ले लेते हैं जो कि डेज होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स ये रिकर्सिव फंक्शन ही होगा, ठीक है, जो कि हमें मिनिमम डिफिकल्टी कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम मेमोराइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अब मेमोराइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो कैलकुलेशन होते हैं उसको फर्दर हम सेव कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एरे में, जैसे यहाँ पे हम एरे के अंदर कर रहे हैं, ताकि हमें बाकी सब प्रॉब्लम के कैलकुलेशन ना करनी पड़े, वहाँ से आंसर उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, करेंट और डी। करेंट क्या होता है, यहाँ पे करेंट किस लिए रखा हमने, वो करेंट जॉब की इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। और डी क्या होगा, हमारी रिमेनिंग डेज जो भी हम जॉब को शेड्यूल कर रहे होंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे इफ मेमो करेंट डी ये नॉट इक्वल्स टू -1 अगर होता है, ठीक है। स्टार इनिशियली हम डीपी को -1 से इनिशियलाइज कर लेंगे, वो उस वाले फंक्शन में हम कर रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे करेंट और डी, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, इसका मतलब ऑलरेडी वो सब प्रॉब्लम में, मतलब वो मेमोराइजेशन एरे के अंदर आंसर है। तो रादर देन हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे उसको, तो वहाँ से सीधा आंसर हम ले लेंगे। तो इस लाइन का यही मतलब था। आई होप जिसको डीपी का आइडिया होगा तो उसे क्लियर हो रहा होगा थोड़ा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम आंसर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड आंसर तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि मिनिमम निकालना है तो हम फिलहाल सबसे बड़े नंबर से इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। और एक हम बना लेंगे मैक्स डिफिकल्टी, ठीक है, जो कि -1 फिलहाल के लिए हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो ये ट्रैक करेगा जितने भी मैक्सिमम डिफिकल्टी हमें इनकाउंटर हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आइट्रेट कर रहे होंगे इस पे जितने भी पॉसिबल जॉब जो शेड्यूल हुए होंगे, ठीक है। और उसमें हम मैक्सिमम डिफिकल्टी जो होगा उस पर्टिकुलर करेंट शेड्यूल के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इंट आई इक्वल्स टू करेंट आई इज लेस देन एन माइनस डी, ठीक है। आई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो वो कैसे होगा, मैथ डॉट मैक्स, जिसके अंदर हमारा होगा मैक्सिमम डिफरेंस और जॉब डिफिकल्टी उस पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है, आई का, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर करंट शेड्यूल वहां पे होगा। आई होप ये वाला लाइन क्लियर हो रहा होगा, जो मैंने बोला बस वही मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर हमारा डी 0 हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा डी 0 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि जॉब जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड थे उनके लिए जॉब ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। वो कैसे, तो सीधा इक्वल्स टू आंसर इक्वल्स टू मैक्स गिव, ठीक है, ऐसे। और अगर वो 0 नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है ऑफकोर्स एक ऐसी होगा, अगर 0 है तो ठीक है, 0 नहीं है तो वो क्या करेगा, रिकर्सिवली कॉल कर देगा अगले दिन के लिए और आंसर को अकॉर्डिंग हम अपडेट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो मैथ डॉट मिन, है ना, तो आंसर और मैक्स ऑफ डिफ प्लस अगले स्टेट के लिए कॉल कर दो इनको, आई प्लस 1
और d-1 डी को घटा देंगे, अगले वर्क के लिए मूव कर जाएगा वो, है ना। और बस इसी चीज़ को हम मेमोराइजेशन के अंदर सेव कर लेंगे ताकि अगर दोबारा वो सेम सब प्रॉब्लम आए तो हमें फर्दर कैलकुलेट ना करना पड़े, हम यहीं से सीधा उठा लेंगे, ठीक है। और रिटर्न आंसर, तो ये तो हमने काम कर लिया डीपी का, ठीक है। आई होप इस फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा स्टार्टिंग से। अगर कोई डाउट हो तो एक बार खुद से तुम लोग ये करके देख लेना, मतलब ड्राई रन कर लेना। अगर कोई डाउट फिर भी बच जाता है या फिर समझने में कोई इशू आ रही है तो मुझे बता देना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्रिकी सा लग सकता है कुछ को। तो अगर ध्यान से एक क्लाइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है तो अगर क्लियर हो रहा होगा तो वो भी है, एक बार देख लेना दोबारा से, नहीं तो फिर मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। अब आओ चलो देख लेते हैं मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम जॉब लेंथ हम देख लेते हैं, जॉब लेंथ, ठीक है। इसका इंस्टेंस बना लेते हैं। और मेमोरेशन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से न्यू इंट एन और डी, ठीक है। तो ये मेथड जो था हमारा, ये क्या कर रहा है, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, और एक मेमो एरे को, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। और ये अब क्या करेंगे, ये चेक करेगा कि क्या जो हमारा नंबर ऑफ जॉब है वो क्या नंबर ऑफ डेज से लेस है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इम्पॉसिबल है ना। अगर हमारा जॉब ही कम है, जॉब मतलब हमारा क्या कहते हैं कम है नंबर ऑफ डेज से, तो वो इम्पॉसिबल है कि जॉब को शेड्यूल कर पाए हम, ठीक है। तो वो सीधा हम रिटर्न -1 करा देंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ n इज लेस देन d, सो वी कैन सिंपली रिटर्न -1, ठीक है। तो या अब हम फाइनली रिकर्सिव कॉल कराते क्या, हाँ हमने क्या बोला था, मेमोराइजेशन एरे को तो फिल भी तो करना पड़ेगा -1 से सबके लिए, वरना वो डीपी वाला चेक कैसे करेगा, है ना। नीचे हम फंक्शन कॉल कर रहे थे नॉट इक्वल्स टू -1, सो वी नीड टू फिल द एरे, सो एरे इज डॉट फिल विथ -1, तो सब जगह -1 डाल देगा, ठीक है। और बस अब अपने फंक्शन को कॉल करा देंगे हम, ठीक है। तो जितने भी मिनिमम डिफिकल्टी है होंगे वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। तो डी पी किस कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके d-1, ठीक है। डेज घटते जाएंगे, है ना। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा। तो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर मुझे बता देना यार कमेंट सेक्शन में कि यार यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं देख लूँगा उसको फर्दर, ठीक है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चन। तो बस यार आज के लिए इतना ही था। तो बस ऐसे ही मतलब कोड करते रहो समझ के। अगर डाउट आ रही है तो मुझे बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा ट्रिकी लगा था समझने में, क्योंकि इनके कीवर्ड्स थोड़े अलग से थे तो मुझे भी टाइम लग गया था समझने में थोड़ा। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, टेक केयर, बाय, सी यू गाइस, ओके।